Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very good morning to all my dear students. I Hiba Firdaus, your Dina teacher. Let us start lesson number 1. We love our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We love our Prophet. Yes, children, who is our Prophet? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is our Prophet. When we hear the name of our Prophet Muhammad, we should say Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Now we'll just have a look that what are the prophets. किसको कहते हैं prophet, किसको कहते हैं नबी, किसको कहते हैं. Prophets are the messengers of Allah. Prophets क्या होते हैं? अल्लाह के मैसेंजर होते हैं जो अल्लाह का मैसेज अपने बंदों तक पहुंचाते हैं, यानी हम तक पहुंचाते हैं. अल्लाह सेंड मैनी prophets एंड मैसेंजर्स टू गाइड अस. क्यों भेजे अल्लाह ताला prophets को? हमको गाइड करने के लिए, है ना. हमको दुनिया में कैसे रहना है, क्या कौन सा मामला किस तरह से करना है, और अल्लाह ताला को क्या पसंद है, अल्लाह ताला को क्या नहीं पसंद है. अल्लाह ताला जन्नत बनाए हैं, जहन्नुम बनाए हैं ना, उसमें किसको डालेंगे. हम अगर कौन से काम करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, और कौन से काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे, राज़ी हो जाएंगे. ये सब चीज़ें हमको किससे पता चली? प्रॉफिट से. और प्रॉफिट्स ने हमको गाइड किया कि किस तरह से हमको ज़िंदगी गुजारना है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना. प्रॉफिट्स भी इंसान थे. अल्लाह ताला इंसानों में से ही कुछ इंसानों को सेलेक्ट करके अपना मैसेंजर बनाए, अपना नबी बनाए. तो उनमें हम आम इंसानों से और प्रॉफिट्स में क्या स्पेशल बात होती थी? उनके पास फरिश्ते आते थे और वो अल्लाह का मैसेज लाते थे, वही लाते थे, और वो सिर्फ नबियों को दिखते थे, या कभी वो इंसान की शक्ल में भी आते थे और हम इंसानों के साथ भी बैठते थे, है ना. तो अल्लाह ताला के फरिश्ते नबियों को दिखाई देते थे और वो अल्लाह का मैसेज लाते थे. अल्लाह ताला अपना मैसेज नबियों तक पहुंचाते थे फरिश्ते के ज़रिए, जिसका नाम है जिब्राईल अलैहिस्सलाम. और फिर प्रॉफिट्स अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे चलते थे. प्रॉफिट्स कभी अपनी मनमानी नहीं करते थे. फर्स्ट प्रॉफिट कौन है हमारे? आदम अलैहिस्सलाम हैं. और आप फर्स्ट मैन ऑन अर्थ है, यानी पहले इंसान है दुनिया में, और आपसे ही, यानी फादर ऑफ द ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यानी आप पूरे इंसानों के बाप हैं. और हव्वा अलैहिस्सलाम पूरे इंसानों के माँ, यानी आप दोनों से ही पूरी दुनिया आबाद हुई. फिर जनरेशन बढ़ते गए, ऐसी लोग आते गए, और ऐसी इसी तरह से दुनिया आबाद हुई. तो प्रॉफिट्स कभी भी अपनी मर्ज़ी नहीं चलाते थे, और प्रॉफिट्स हमेशा अल्लाह की बात सुनते थे, अपनी मनमानी नहीं करते थे. और लास्ट प्रॉफिट कौन है पता है ना आपको सबको? हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट. Allah sent Muhammad sallam as a mercy to all mankind. Yes, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है पूरी दुनिया के लिए, दोनों आलम के लिए. मर्सी टू द मैनकाइंड, टू द होल वर्ल्ड. यानी आखिरत में भी जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात नहीं करेंगे, हमसे अल्लाह से हमारे बारे में नहीं बोलेंगे, तब तक हम जन्नत में नहीं जा सकते. तो अल्लाह के रसूल हमारे लिए आखिरत में भी रहमत है और दुनिया में भी. आपने अपनी हुस्न सलूक से एक रेवोल्यूशन बर्पा किया पूरी दुनिया में. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 इयर्स में नबी बनाया. 40 इयर्स में नबी बनने के बाद 23 इयर्स में पूरी कुरान कंप्लीट रिवील्ड हुई, यानी पूरी 23 इयर्स में कुरान मुकम्मल नाजिल हुई. तो उसके सिर्फ 23 इयर्स में एक ऐसा रेवोल्यूशन बर्पा हुआ अरब में, जो बहुत ज़्यादा बुराइयों में मुलविस थे, बहुत बुरे इंसान थे. फिर वो इंसान जब इस्लाम कबूल करे तो फिर इस्लाम के लिए जान देना गवारा करे और इस्लाम से फिरना गवारा नहीं करे. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक स्पेशलिटी थी. आपकी बिहेवियर इतना अच्छा होता था कि लोग आपसे मिलने, आपसे बात करने के लिए तरसते थे. अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा बनाया है, और हम बहुत खुश नसीब है कि आपकी उम्मत में हैं, है ना. हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है. हमारे रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. वी बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अवर रसूलुल्लाह. यानी हमारा ईमान क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ رسول کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے میسنجر ہیں۔ رسول اس کو بھی کہا جاتا ہے جن کو کتابیں دی گئی ہیں، جیسے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے نا، 4 کتابیں ہیں، تو جو نبیوں کو دیے گئے ہیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ وی آر رسول اللہ امہ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یعنی ہم آپ کے فالوورس ہیں۔ امہ مینس پیپل اور نیشن، یعنی جو نبی کو جہاں پہ بھیجا گیا وہاں کے جو لوگ ہیں، آپ کو جو ایمان لائے، آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کی امت ہوتی ہے، اور وہ نیشن، یہ پیپل اور نیشن۔ وی لو اوور رسول اللہ ویری مچ۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آنچ بھی آئے یا کچھ بھی ہو تو ہم اپنی جان بھی دینا گوارا کریں گے اللہ کے رسول کے لیے، ہے نا، اتنی محبت ہم کرتے ہیں۔ یعنی محبت کا اگر ہم دیکھیں تو حد یہ ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے انسل کی بات یہ ہوگی کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو ہم اس کو مار کے بھی ہم اپنے آپ کو بھی یعنی قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کی شان کے لیے، آپ کی آن کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت دعائیں کیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کریں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، آپ کی سنتوں کو فالو کرے، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی رسول کی محبت کو اس طرح سے ظاہر کریں گے جس طرح سے ظاہر کرنے کا حق ہے، آپ کی فرما برداری کر کے، آپ کے سنتوں پہ عمل کر کے، آپ کے حدیثوں کو فالو کر کے انشاءاللہ۔ سو دس واز دا فرسٹ لیسن۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔